और डेफिनेट इंटीग्रेशन बता दिया था। यस सर। हाँ सर। अब जरा सा नेक्स्ट टाइप देखते हैं थोड़ा सा। क्या ए बी लिखा था, टाइप ए लिखा था क्या, या 1 लिखा था? मुझे नहीं याद है। अगर 1 लिखा था तो 2 लिखूंगा, ए लिखा था तो बी लिखूंगा, लिखा था। ए लिखा। ए लिख। चलो अब बी लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी बायो वाले बच्चे हो कुछ, या सब जा चुके हैं उस हाउस में? सर है अभी तक। अच्छा अच्छा, तो देखो पहले तो समझो, इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx is equal to capital Fx plus c, then integration of f of ax plus b ये हो जाएगा कैपिटल F ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। इसका प्रूफ देखो एक बार ये कैसे हुआ, और फिर इसको यूज कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो प्रूफ इन द सेंस कि हम लोगों को ये दिया हुआ और ये इंटीग्रेशन ढूंढना है। तो जो इंटीग्रेशन हम लोगों को ढूंढना है वो है f ऑफ ax प्लस b dx, ये इंटीग्रेशन ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू ax प्लस b, तो यहाँ पर हो जाएगा dz बाई dx a के बराबर हो जाएगा। यस सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स dx इज dz बाई a। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया कुछ ऐसा हो गया, 1 बाई a इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z dz। यस सर। dx को dz बाई a लिख दिया। अब fx dx कैपिटल fx दिया हुआ है तो ये ऐसा हो गया कैपिटल fz प्लस c, और z ax प्लस b है तो ये हो गया कैपिटल f ऑफ ax प्लस b प्लस c। यही प्रूव करना था ना? यस सर। अब इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर बताते हैं कि इसको यूज कैसे एक बार समझाओ ना। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? एक और बार बता दो ना। कॉपी करते चलो, देखो उसके बाद भी अगर कुछ पूछना हो तो बताओ। कॉपी करते जाओ, नहीं होगा दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। पर देखो शायद कॉपी करने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ सर समझ गया।
सर वो therefore के बाद वाला नहीं समझा। 3 इक्वेशन लास्ट। पूरा लिख लिए हो? हाँ ठीक है, अब बोलो क्या नहीं समझा। वो 3 इक्वेशन लास्ट वो नहीं समझा। दिया हुआ है कि समझा। इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ एक्स होता है, हाँ तो x की जगह z है, एफ जेड डी जेड क्या होगा? कैपिटल एफ जेड होगा। हाँ ओके समझ। आया समझ में? हाँ हो गया सबका? सर एक सेकंड। हो गया। हो गया, चलिए हाँ सर। हाँ अब देखिए, इसको यूज कैसे करते हैं देखो। हाँ चला गया भाई। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मुझे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 5 चाहिए, तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos x plus c। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x प्लस सी। माइनस cos x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos x की जगह 3x प्लस 5 लिख देंगे और x का कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। एक लाइन में आंसर बता सकते हैं इस ट्रिक को यूज करके? यस सर। यस सर। समझ आया इसको कैसे यूज करते हैं? हाँ सर। यस सर। कुछ क्वेश्चन दूं? हाँ सर दो। फाइंड फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ऐसे ही जो जो मन में आता है कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं। फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 dx। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 5 dx। Question number 3, integral of 5 minus 3x whole to the power 10 dx। Question number 4, integral of sec square
2x minus 9 dx. Question number 5. Integral of integral of 1 upon 3x minus 1 dx. Question number 6. Integral of e raised to minus x dx. Question number 7. Integral of e raised to minus 2x plus 3 dx. कुछ को जो मन में आता है बताता चलता हूँ. Question number 8. Integral of एक सेकंड रुक जाओ. अंडर रूट 1 प्लस cos x dx. Question number 9. Integral of under root 1 minus cos x dx. Question number 10. एक और दे देता हूँ. क्या दे दूँ? इंटीग्रल ऑफ सर वो नाइन्थ वाला 2 है या 1 है? 5 raised to 2x plus 3 dx. चलो ये 10 क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो. अभी जो बताया सब्स्टिट्यूशन उसी पे बेस्ड है. सर वो नाइन्थ वाला रिपीट करो ना. क्या? नाइन्थ वाला क्वेश्चन रिपीट करो ना. सर वो 1 है या 2 है? 1 है. अंडर रूट 1 माइनस cos x.
हुआ कुछ? बोलो। हाँ सर। बोलो तो सही। कहाँ पहुंचे? सर 4th क्वेश्चन पे। कहाँ तक पहुंचे? सर 6th क्वेश्चन। जल्दी कीजिए।
सर फर्स्ट और सेवंथ नहीं आ रहा। ठीक है, सब बताऊंगा, पहले एक बार खत्म कर लो सब। देखो तुम लोग कैसा किया। फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? सर मैं बोलूं? बोलो बोलो। 2x plus 3 to the power 3/2 divided by 3 plus c. हाँ, डिवाइडेड बाय 3, अब सही बोला शायद। इसका आंसर होगा, स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट का आंसर होगा 1/3 2x plus 3 to the power 3/2 plus c। फर्स्ट के आंसर में किसी को कोई डाउट? सर मुझे गलत आया। समझा सर। क्या गलत आया? ढूंढो खुद से, मैं नहीं बताने वाला। सर मुझे आंसर आया रूट ऑफ 2x plus 3 divided by 2। नहीं पूछा मैं तुमसे, मैं पूछा रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले मुझे ये बताओ कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इस क्वेश्चन को मारो गोली, मुझे रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। बोलो। सर इधर 1/2 आएगा कि 1/3 आएगा? 1/a लेते हैं ना। यार तुम लोग ने बड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन में ये आ गया था। सर √2 का 2x 3/2/3 होगा ना? हाँ वो मुझे मालूम है। एक तो 3/2 का 2/3 से डिवाइड होगा तो 2/3 हो जाएगा, फिर x का कोएफिशिएंट 2 है तो फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 कैंसिल होगा, 1/3 बचेगा। यस सर। जिसको नहीं आया मुझे बताओ सिर्फ रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो तो सही, जिसको नहीं आया था, जो बोल रहा था नहीं आया, वो मुझे रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। बोलोगे? ओ भाई सर साहब, 1/x। रूट एक्स का 1/x होगा। इसका मतलब है कुछ नहीं किया तुमने इंटीग्रेशन में। टू एक्स रेज टू 3/2/3। यस सर। हाँ यस सर। छोड़ो, मैं नहीं बता रहा था। सेकंड का आंसर लिख देता हूँ। सर x² by 3। सेकंड का आंसर हो जाएगा सर रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 बक। कोई फायदा नहीं पढ़ाने से मुझे। सेकंड का आंसर ये आया सबको? यस सर। यस सर। थर्ड का ये आया आंसर? यस सर।
फोर्थ का ये आया आंसर। सर थर्ड वाला एक बार नहीं आया। 1/3 है कि 33? चलो मैं एक भी नहीं करने वाला। पहले ये फर्स्ट 4 जिसका जो नहीं आया खुद से कोशिश करो। आंसर अब आपके सामने है। खुद से कोशिश करो, ये बताने का है ही नहीं कुछ इसमें। जब तक ये फर्स्ट 4 सबका 100% बच्चों का खुद से नहीं आएगा, मैं नहीं आगे बढ़ने वाला। फर्स्ट 4 मैं बताऊंगा भी नहीं, और जब तक आप सबका 100% होगा नहीं तब तक आगे भी नहीं बढ़ूंगा। दोनों बातें हैं, खुद आप लोग करो। एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन जिसको डाउट था खुद से हुआ कि नहीं? यस सर। नहीं हुआ। नहीं, जिसको डाउट था, बाकी लोग नहीं बोलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जिसको डाउट था उसका हुआ खुद से? नहीं सर। हो गया। नहीं हुआ तो मुझे रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। सर 1/3x। एक्स कहां से आएगा? रूट एक्स का मतलब x टू द पावर 1/2। तो क्या होगा मेरा आंसर? x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। हाँ सर। तो क्या होगा बताओ? सर फिर 3/2। मुश्किल है यार, तुम लोग क्या करते हो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ अभी तक। सर समझा सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर, समझा मुझे यहाँ से। रूट एक्स होगा मेरा 2/3 x टू द पावर 3/2। रूट एक्स ऐसा होगा? हाँ सर। x की जगह 2x प्लस 3 है और x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से डिवाइड हो गया तो 1 आया आंसर। हाँ सर। सेकेंड किसी को डाउट है? सेकेंड जिसको डाउट है मुझे 1/√x का इंटीग्रेशन बताओ। 1/√x का 2√x होगा। यस सर। 1/√x मतलब x टू द पावर -1/2, तो 1 ऐड कर दो तो x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो 2√x होगा। यस सर। सेकेंड आया सबको? यस सर। यस सर। थर्ड में जिसको डाउट है बोलो। सर समझ गया वो वाला, वापस किया तो। x रेज टू 10 का x रेज टू 11/11 होगा। हाँ सर, फिर 11 3 और x का कोएफिशिएंट -3 है तो -1/33 हो जाएगा 11 × 3। हाँ सर समझ गया। sec स्क्वायर x का tan x होता है, तो tan x x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो टिल 4th किसी को कोई डाउट नहीं? नहीं सर। 5th का आंसर बताओ, कौन बताएगा? फिफ्थ का आंसर कौन बताएगा? सर मैं बोलूं? बोलो। सर ln of 3x minus 1 upon 3 plus c। हाँ, 1/3 ln of 3x minus 1 plus c। किसी को 5th में डाउट है? जिसको डाउट है वो देखो 1/x का इंटीग्रल ln x होता है। यस।
यस सर। इसमें x की जगह 3x माइनस 1 है, तो x की जगह 3x माइनस 1 आ गया और x का कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड हो गया। यस सर। 6th का आंसर कौन बताएगा? सर बोलो। सर मुझे है -x/e⁻x। x कहां से आएगा? माइनस ऑफ e रेज टू माइनस x प्लस c। यही आया सर। e रेज टू x का e रेज टू x होता है, तो x का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 से डिवाइड हो गया। अरे हाँ। उसी तरह इसका हो जाएगा -1/2 e रेज टू माइनस 2x प्लस 3 प्लस। यस 6 और 7 सबको समझ आया? यस सर। यस सर। आगे बढ़ो। Yes, sir. एट 9 10 8 और 9 इन दोनों के लिए आप लोग खुद करो। जस्ट मैं ट्रिग्नोमेट्री याद दिलाता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला था cos 2x। यस सर। क्या होता था? cos square x minus sin square x। दैट इज 2 cos square x minus 1, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। या फिर इसको 1 minus 2 sin square x भी लिख सकते हैं। यस सर। तो यहां से देखोगे तो 1 plus cos 2x is 2 cos square x। यस सर। यस सर। यहां से देखोगे तो 1 minus cos 2x is 2 sin square x। यस सर। मुझे लगता है इतना हिंट सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। यस 8th और 9th लग रहा है ऐसा हिंट सफिशिएंट? यस सर। तो जरा खुद कोशिश कीजिए। अब मतलब मेरा क्या, मैं तो कर दूं, बट वैसे सीखोगे नहीं, सीखोगे ऐसे ही। 8th और 9th अब खुद से करो। सर सर ये मेडिकल वालों के लिए ये सबके लिए जरूरी है। सीखो, पहले सीखने पर ध्यान दो, अपने मन से पंचायत नहीं करो। कॉमन सेंस है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें। इतना ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों को भी पढ़ाया होगा ना? नहीं सर। नहीं नहीं सर। तो अभी रट लो फॉर्मूला cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला रट लीजिए, ऐसा होता है। आया आंसर किसी को? यस सर। क्या आया 8 का आंसर? √2 sin x/2।
चलो देखो 8th में क्या क्वेश्चन दिया था मैंने, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स ना। यस यस सर। सर। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन बाद में लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2। यस सर। यस सर। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, रूट 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई 2 dx। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। साइन। तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। यस सर। है ना। इसी तरह 9th में हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स को अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 2। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रूट 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 dx। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। कॉस हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस साइन के साथ कॉस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। यस सर। कॉपी कर लीजिए 8th और 9th। सर 10th भी हो गया। वेरी गुड। सबका हो गया, आगे बढ़ूं। यस सर। सर एक बार वो 7th क्वेश्चन दिखा दो ना। हाँ सर 7th क्वेश्चन एक बार। 7th अभी देखते हैं। 7th में क्या था, e raised to minus 2x plus 3। देखो इधर, जिसका नहीं हुआ 7th देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus 2x plus 3 dx। e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो। एक्स, ई पावर एक्स। तो e raised to minus 2x plus 3 का इंटीग्रेशन में minus 2x plus 3 लिख देते हैं। x का कोएफिशिएंट कितना है, -2। तो माइनस डिवाइड कर दिए प्लस सी, यही आंसर था। हाँ सर। है ना। आया समझ में कि नहीं। आ गया सर समझ में। हाँ सर। सो 7th 8th 9th तीनों हो गया।
10th का बोलो। टेंथ का आंसर कौन बताएगा? सर 5 पावर 2x plus 3 upon ln 5 plus c। 1/2 plus c। आया समझ में? हाँ सर। नहीं आया समझ में। नहीं आया। a raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला देखो, a raised to x के इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला दिया था? a raised to x plus 1 upon x plus 1। a raised to x upon ln a। हाँ तो 5 raised to 2x plus 3 का क्या हो जाएगा? 5 raised to 2x plus 3 upon ln 5 और x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो गया। समझा सर। चमका? बोलिए। हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है, चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस कराता हूँ आपको इसमें। या थोड़ा एक नया और भी बताता हूँ। चलो सब्स्टिट्यूशन में एक और देखो। अगर कभी if a function fx and its derivative f dash x dx both are there in the integration then it is advisable to substitute z is equal to fx and dz is equal to f dash x dx। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे नहीं समझ आएगा। ऐसे तो मैंने, जैसे सपोज कोई इंटीग्रेशन है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx, ऐसा है। तो ध्यान से देखेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसमें, नहीं लग रहा है ना? नो सर। बट एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x dx होगा। यस सर। तो x dx दिख रहा है, 2 तो कांस्टेंट है, हम मैनेज कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक दो एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट एग्जांपल, सपोज लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो dz बाई dx क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सो dz बाई 2 हमारा हो जाएगा x dx। यस सर। तो अब देखो इंटीग्रेशन क्या हो गया, x dx की जगह मैं dz अपॉन 2 लिख दिया
और एक्स स्क्वायर प्लस 5 को जेड लिख दिया। अब ये dz बाई जेड इंटीग्रेट हो सकता है? यस सर। कितना होगा? ln z। तो ये 1/2 ln z प्लस c हो गया। z क्या लिया था? एक्स स्क्वायर प्लस 5, सो 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस c, ये आंसर हो गया, है ना? एक दूसरा देखो, जैसे कोई आपसे पूछे अब इंटीग्रल ऑफ tan x क्या होगा, तो tan x के इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हम लोग। नहीं सर। तो क्या करेंगे, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। यस सर। अब हम देखेंगे तो cos का डिफरेंशियल माइनस sin का साइन ऊपर दिख रहा है, तो लेट z इज इक्वल टू cos x, तो dz बाई dx माइनस साइन x हो जाएगा। मतलब माइनस dz इज साइन x dx, होगा ऐसा? यस सर। तो अब देखो हमारा इंटीग्रेशन कितना अच्छा हो गया, साइन x dx की जगह माइनस dz लिख दिया, cos x की जगह z, अब इंटीग्रेट हो जाएगा ये माइनस ln z प्लस c। यस। तो आंसर हो गया माइनस ln ऑफ cos x प्लस c। आया समझ में? यस सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देता हूं। तो कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है कि अगर आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों दिखाई देता है तो कैसे करना चाहिए। सर बोलो। एक और बार समझा दोगे?
क्या कौन सा बताओ? पहला वाला सर। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में ऊपर में x dx दिख रहा है हाँ सर। और नीचे में एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो हम लोग मन ही मन सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x होता है। हाँ सर। मतलब नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। हाँ। तो हम नीचे वाले फंक्शन को अगर हम z सब्स्टिट्यूट कर दिए यस। तो dz मुझे मिल जाएगा। हाँ सर। तो करके देखेंगे। ये कोई रूल नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, खुद से सोचना चाहिए ऐसा। समझे? डिनोमिनेटर में होने का जरूरी नहीं है ना? क्या? डिनोमिनेटर में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। दूसरे में तो डिनोमिनेटर में आ गया है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें डिनोमिनेटर में नहीं हो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों को लग रहा होगा कि डिनोमिनेटर में ही है हमेशा। ये लिख लिया सबने? आगे बढ़ो क्या? सर एक मिनट। कुछ ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसमें डिनोमिनेटर में नहीं भी होगा। सर हो गया। हो गया? यस सर, हो गया। अब देखो एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। सपोज वन टू थ्री, थर्ड एग्जांपल देखो। सपोज कोई एक इंटीग्रेशन ऐसा है, इंटीग्रल ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, मान लो ऐसा कुछ है। इसमें भी देखोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल जैसा कोई चीज होता नहीं है। यस सर। लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अगर देखेंगे तो यहाँ एक्स दिख रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो मेरा dz बाई dx क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। मतलब हम x dx को dz बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब ये इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। x dx की जगह मैं dz बाई 2 लिख दिया। तो 1/2 रूट z dz ऐसा हो गया। हाँ सर। अब इंटीग्रेट करना आसान है। यस सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू जेड टू द पावर 3/2 यस प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू जेड टू द पावर 3/2 प्लस c। अब z की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 3/2 प्लस c। ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा। यस हाँ सर। आया समझ में? तो यस डिनोमिनेटर में हो जरूरी नहीं है। ये एग्जांपल भी लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चन देता हूं करने को, इजी वाले। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल मैंने दे दिए। डिफिकल्ट नहीं, ठीक है वैसे, इजी वाला। कुछ और देता हूं।
लिख लिया सबने? यस सर। समझ आया सबको? चलो Yes. कुछ क्वेश्चन करो। ये 3 क्वेश्चन करो। और देता हूँ एक आध। फोर्थ ये 4 क्वेश्चन कोशिश करो, सिमिलर है। अभी जो सिखाया उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे फोर्थ वाला तो अभी किया था ना बेटा? फोर्थ के जैसा सिमिलर तो किया ही था। देखो तुम लोग खुद देखो करके, मैं क्या बताऊं। जो नहीं हो बता दूंगा।
आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, बीच में नेट चला गया था शायद। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, कुछ हुआ 1 2 3 4 में से? यस सर। सर 1 और कौन सा हुआ बेटा? 2 3 हो गया। 2 3 हो गया, वेरी गुड। 2 का क्या आया आंसर? ए। ए आया सर। ये आया सर। 2 का ए आया, वेरी गुड। 3 का बी। बी, वेरी गुड। सर फर्स्ट दोनों का सही है। सर फर्स्ट का ए ए आया। आया। फर्स्ट का ए आया। फर्स्ट का ए आया, वेरी गुड। फर्स्ट भी सही है, बहुत अच्छा, मजा आ गया, समझ आ गया आप लोगों को, इसका मतलब है। सर फोर्थ का बी फोर्थ आया। का बी। फोर्थ का बी आया, वेरी गुड, ये भी सही लग रहा है। बाकी लोग बोलो, मुझे इसमें से कुछ बताना है तो बोलिए। सर थर्ड वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सर सेकंड वाला नहीं समझ में आया। फर्स्ट वाला भी सर। कौन सा बात? थर्ड वाला। अच्छा, सारे बता तो लगता है। चलो एक एक करके मैं सारे बता देता हूँ, जिसका जो भी होगा देख लेना। बताऊं, अटेम्प्ट कर लिया सबने? बोलिए। यस सर एक मिनट। देखो फर्स्ट वाला, देखो एक एक करके मैं सब बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाला, इस इंटीग्रेशन को e रेज टू माइनस एक्स को 1 बाई ई रेज टू एक्स लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया, e रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स dx, ऐसा दिख रहा है? जिसको नहीं हुआ वो बताओ, ऐसा दिख रहा है ये एक्सप्रेशन? बोलना। यस सर। अब देखोगे तो डिनोमिनेटर जो 1 प्लस ई रेज टू एक्स है, इसका डिफरेंशियल ऊपर मुझे दिख रहा है ना? तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो गया, dz अपॉन जेड, समझा सर। विच इज ln z। तो मैं एक ही बार लिख देता हूँ, ln ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस सी, फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है? हाँ सर। सेकेंड वाला देखो, 1 प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो dz मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो ऊपर में जो कोसेक स्क्वायर dx है, ये माइनस dz हो जाएगा। तो मेरा इंटीग्रल हो गया माइनस dz अपॉन जेड, दैट इज माइनस ऑफ ln z प्लस c, that is minus of ln of 1 plus cot x plus c। आया समझ में?
बोलिए। समझा? यस सर। थर्ड में देखो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। सर तो इसमें z को अगर हम ln x लिख देंगे तो मेरा dz by dx 1/x होगा। मतलब dz is dx by x। तो ये कुछ ऐसा हो गया इंटीग्रेशन z dz। तो ये हो जाएगा z² by 2 प्लस c। z इज नथिंग बट ln x। तो ln x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ऐसा कुछ आंसर होगा। यस सर। पक्का? यस लिख लिया है सबने? नीचे करूं? 2 मिनट से। सर 1 मिनट। हाँ कॉपी कर लो उसके बाद, कोई जल्दबाजी नहीं। हो गया? सर 1 मिनट। हो गया सर। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखोगे तो x² प्लस a² का डिफरेंशिएशन 2x dx होगा। तो x dx ऊपर दिख रहा है। तो dz हमारा हो जाएगा 2x dx हो जाएगा। यस सर।
इस इंटीग्रेशन में x dx को हम dz/2 लिख सकते हैं। ऐसा हो गया। तो ये 1/2 ऑफ ln z प्लस c। समझा सर। So 1/2 of ln of x x² plus a² plus c। ऐसा कुछ आंसर होगा? यस सर। सर ln और log ही एक ही रहता है क्या? हाँ हाँ, log बेस e और ln एक ही रहता है। सर हो गया सर। सर वो आप एक बार और एक बार बता सकते हो कि वो जो dz/z है वो कैसे बना सकते हैं हम लोग, वो कैसे समझ सकते हैं? जब भी कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उसी में दिखाई दे, तो जैसे x² प्लस a² का डिफरेंशिएशन x dx 2x dx, तो कांस्टेंट तो चलो इधर उधर मैनिपुलेट कर सकते हैं। x dx ये मुझे एक साथ दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि हम लोग इस केस में x² प्लस a² को z सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखाई दे, ऊपर नोट में लिखा था ना, कॉपी नहीं किया? याद है ना सर? हाँ, तो अगर कोई फंक्शन दिखाई दे और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx के साथ अटैच दिखाई दे, तो उस फंक्शन को z सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होती है। समझे कुछ? हाँ सर। सर मैं ये पूछ रहा था, वो इंटीग्रल के अंदर जो dz/z है वो कैसे हम लोग बता सकते हैं? जैसे ऊपर वाले में x dz आया, इसमें dz/z आया। क्या ऊपर वाले में? ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें x इंटू dz आया ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3 वाले में सर, ये ना 3 में क्या आया? इंटीग्रल ऑफ x dz आया ना? z dz x dz कैसे हाँ आया? सर, z dz सॉरी। हाँ, तो हाँ तो z सर किसको लिया? ln x को, तो ln x हो गया z, और dx by x हो गया dz। ओके सर, दिखा? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, समझ गया। और किसी को? बोलिए। और किसी को इसमें से कोई डाउट हो तो बताओ। घबराने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया इंटीग्रेशन आपका। जस्ट मैं ऐसे ही आप लोगों के पूछ ले रहा हूँ कोई डाउट्स है कि नहीं। नहीं सर। अब केवल प्रैक्टिस थोड़ा बहुत और कराऊंगा। बोलो सोच के जरा सा। नहीं, डाउट नहीं है? नहीं सर। चलो, तो 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, एकदम इसी टाइप के इजी वाले। ये दोनों करो। जो भी है दिख रहा है ना क्वेश्चन, करो इसको।
सर हो गया। हो गया? यस सर। आंसर बता दो जरा सा। पहले वाले का है सर माइनस कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। 1/2 माइनस साइन कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आया फर्स्ट का। यस। पक्का सबको आया? बोलो। सेकंड का आंसर क्या सर आया? सेकंड का है ln of 1 plus x square। ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई 2। हाफ नहीं होगा, केवल ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। यस सर सर। फर्स्ट वाला बता सकते हो? दोनों बताऊंगा, घबराओ मत। चलो फर्स्ट वाला देखो। इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो केवल x वाला टर्म होता तो भी इंटीग्रेट करना आसान था, साइन x होता तो भी आसान था, बट ये प्रॉब्लमेटिक है। तो हम क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dz मेरा हो जाएगा 2x dx। हाँ सर। आया ना? यस सर। मतलब x dx को हम dz बाई 2 लिख सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन में x इंटू dx, इसको dz बाई 2 लिख देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन z इंटू dz बाई 2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस। माइनस कॉस। तो माइनस 1/2 कॉस जेड प्लस सी हो जाएगा। यस सर। और जेड क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो माइनस हाफ कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऐसा कुछ आंसर होगा? यस सर। आया समझ में? यस सर। लिख लीजिए। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट कॉपी कर रहा हूँ। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट दूसरा क्या था? इंटीग्रल ऑफ, ऊपर था शायद 2x dx और नीचे था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा था? हाँ सर। तो इसमें आप देखिए, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z ले लें तो dz बाई dx हमारा 2x हो जाएगा। यस सर। So this dz will become 2x dx। हाँ सर।
So this integration will become dz by z. integral of dz upon z. Yes, sir. So it will be ln z plus c. So it will be ln of 1 plus x square plus c. ऐसा कुछ आंसर होगा? Yes, sir. तो सेकेंड भी हो गया। आगे बढ़ो। यस सर। Yes, sir. चलो एक और छोटा सा ऐसे बता देता हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। देखो ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, सपोज हम लोग कोई भी फंक्शन है उसको अगर x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी मान लो फंक्शन का ऐसा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें से ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू a, ये हो गया मेरा x इज इक्वल टू b। तो ये x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b के बीच का ये जो एरिया अंडर कर्व है ना, ये एरिया का वैल्यू इस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो ये जो होगा हमारा इंटीग्रल y dx, y मतलब fx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b, ये इसी एरिया के बराबर होगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था कि dy बाई dx स्लोप के बराबर होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद है? ओ भाई साहब आवाज आ रही है? याद है सर। तो हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था कि dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। हाँ सर। वैसे ही इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व देता है। ठीक है, तो पहले चल को थोड़ा और लिख देता हूँ, या पहले इतना कॉपी कर लो फिर उसके बाद आगे। हो गया सर। सर एक
सर सर एक बार वापस समझाया ना ये। क्या समझाऊं, बोलो ना। सर ये जियोमेट्री का मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन का। हाँ तो कहीं भी इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन को x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी के बीच इंटीग्रेट करते हो और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट उस फंक्शन का ग्राफ x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी और x एक्सिस, इस 4 लाइन से जो एरिया बाउंडेड है उसी के बराबर होता है। दैट इज, लिख देता हूं लैंग्वेज में, और क्या कर सकता हूं इससे ज्यादा। Geometrically, integral of y dx from a to b is area bounded by the curve y is equal to fx, comma x is equal to a, comma x is equal to b and x axis। ठीक है। थैंक यू सर। कभी कभी क्या होगा, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। लिख चुके हो सब लोग? सर एक मिनट, ये सेंटेंस लिखना। लिख लो। सर ये नीचे का लाइन कॉपी करना रहेगा। हाँ ये छोड़ दिया। लिख लिए हो? हाँ सर। अब देखो, इंटीग्रेशन में मान लो जैसे ऐसा ग्राफ है, तो इसको अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये होता है, सपोज y dx को हम a to c तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये a1 एरिया के बराबर आएगा। इसको अगर हम y dx को c से b तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये मैथमेटिकली -a2 के बराबर आएगा। ठीक है। और y dx को अगर हम सीधे a से b तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये मुझे a1 -a2 के बराबर आएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x एक्सिस के नीचे लाई करता है तो वो नेगेटिव आता है। ठीक है। यस सर। तो if a definite integration comes out to be negative, एरिया नेगेटिव होता नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं -5 मीटर स्क्वायर का सर्कल ड्रॉ करने के लिए तो नहीं कर सकते ना, एरिया पॉजिटिव होता है। ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब है एरिया बिलो एक्स एक्सिस लाई करता है। इट मीन्स area bounded by the curve
lies below x-axis. आया समझ में? कॉपी कर लो इसको, यहां से बचा होगा शायद ना। सर सर हम लोग ये कह सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी माइनस डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट बी टू ए इज इक्वल टू 0। फ्रॉम बी टू ए, हाँ Yes, 0 होगा। ओके सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़े, बोलो। यस सर। हाँ सर। अब जल्दी से ये जो बताया एरिया अंडर कर्व, इस पॉइंट को समझने के लिए एक क्वेश्चन करो। सब लोग कर लोगे, कुछ है नहीं इसमें। यही नहीं, बहुत कुछ का एरिया निकाल सकते हो। ट्रायंगल का एरिया, सर्कल, जितना निकालते थे पहले ना, फॉर्मूला पढ़े हो, सबको इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, सारे एरिया, सारे वॉल्यूम, सब। बट जैसे जैसे जरूरत होगी बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो।
तो इसका आंसर बी स्क्वायर आया फर्स्ट का। यस सर। सेकंड का इंटीग्रल 0 टू बी x/2 प्लस 1 dx, तो ये हो गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू बी प्लस x 0 टू बी, ऐसा कुछ होगा। यस सर। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी, ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा इसका। यस सर। आया समझ में? यस सर सेकंड वाला क्या क्या वापस बोलो ना एक बार। कुछ नहीं, इंटीग्रेट किया। x/2 का इंटीग्रल क्या होगा, x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रल x। यस सर। आया समझ में सबको? चलो, तो ये हो गया आपका कैलकुलस खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स, ठीक है? सर काइनेमेटिक्स 2 के बाद कौन सा टॉपिक होगा? अच्छा, अभी उसके बाद का छोड़ो ना, पहले काइनेमेटिक्स 2 तो सीख लो। चलो बाय। लास्ट का एक बार सर थैंक यू सर। थैंक यू। सर या बाय, थैंक यू, वेलकम।